हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सब जानते हैं कि जानवरों का बादशाह शेर है। इसी तरह परिंदों में जो किंग बर्ड या जिसे परिंदों का बादशाह कहा जाता है वो ईगल है। द मोस्ट पावरफुल, इंटेलिजेंट एंड लीडरशिप क्वालिटीज जिस परिंदे में है वो है ईगल। कलाम मुकद्दस भी हमें इस चीज़ के बारे में बताता है कि अगर इंसान को ताकतवर होने से तशबीह दिया गया है तो वो बोला गया है उकाबा दे वांगर तेनू जोर देंदा वो तेरी जवानी नू करदा नया है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, आज हम सीखेंगे ईगल और उसकी मेंटालिटी, उसके सोचने का अंदाज। इससे पहले कि हम मजीद बात करें, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आप मजीद आने वाली वीडियोस को देख सकें। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अगर हम देखते हैं कि परिंदों में अगर तोते को देखा जाए, पैरट को, वो बहुत ज़्यादा बोलता है मगर बहुत ऊंचा नहीं उड़ सकता। और अगर हम ईगल को देखें तो वो खामोश तबीयत की होती है मगर इतनी ताकत रखती है कि वो आसमान को छू सके। परिंदों के बादशाह ईगल को देखा जाए तो वो खामोश तबीयत की होती है और ये वाहिद परिंदा है जो सबसे ऊंचा उड़ सकता है। और ईगल हमेशा अकेली ही उड़ती है, अकेली ही रहती है। ईगल कभी भी दूसरे परिंदों के साथ, चिड़िया वगैरह के साथ नहीं उड़ती है। ईगल हमेशा अकेली ही उड़ती है, अकेली ही परवान चढ़ती है, अकेले ही आसमान को छूने की ताकत रखती है। इसका मतलब है ईगल हर उस छोटे परिंदे के साथ नहीं उड़ती। Those have limitations of flight। अगर हम अपनी ज़िंदगियों में देखते हैं तो हमारे आसपास भी बहुत से छोटे परिंदे वो होते हैं जो नैरो माइंडेड होते हैं, जिनकी लिमिटेड सोच होती है, जो छोटा सोचते हैं। ईगल उनके साथ ताल्लुक नहीं रखती। ईगल सिर्फ ईगल के साथ ही उड़ती है। दूसरी बात जो हम ईगल की ज़िंदगी में से सीखते हैं वो ये है कि ईगल हैविंग अ विजन, उसका एक गोल होता है, उसका एक मकसद होता है, उसका एक टारगेट होता है। ईगल हमेशा अपने फोकस पर, अपने गोल पर नज़र जमा के रखती है, उसे हासिल करके ही रहती है, ये सोचे बिना कि उसके रास्ते में कितनी ट्रबल्स हैं, कितनी मुश्किलात, कितनी तकलीफ आएंगी। इन सब चीज़ों की परवाह किए बगैर वो अपने फोकस को, अपने टारगेट को, अपने गोल से कभी नज़र को नहीं हटाती। अगर आज तक आपकी ज़िंदगी का कोई फोकस, कोई गोल, कोई टारगेट नहीं है तो एक ईगल से सीखें और अपनी ज़िंदगी में अपने गोल सेट करें, बगैर ये सोचे कि इस गोल को हासिल करने के लिए हमें क्या मुश्किलात और क्या तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। अपने फोकस पर, अपने विजन पर नज़र जमा के रखें तब तक जब तक आप उसे पा नहीं लेते। दिस इज़ द मेंटालिटी ऑफ ईगल। तीसरी बात जो हम सीखते हैं वो ये है कि ईगल फेयरलेस होती है, वो डरती नहीं है, वो घबराती नहीं है, वो पीछे नहीं हटती। भले ही उसका टारगेट कितना बड़ा हो, कितना ही ताकतवर हो, वो इसकी परवाह किए बगैर बेखौफ होकर अपने टारगेट की तरफ उसे पाने के लिए बढ़ती है। अगर हम देखते हैं तो कामयाब लोग फेयरलेस होते हैं, वो डरते नहीं हैं, वो घबराते नहीं हैं, वो प्रॉब्लम को फेस करना और उसे सुलझाना जानते हैं। नंबर 4, ईगल आंधी और तूफानों को पसंद करती है। जब आसमान काला घना स्याह हो जाता है और तेज हवाएं चलती है तो आसमान पर एक ही परिंदा आपको नजर आएगा और वो है ईगल। ईगल मुखालिफ सिमत से आने वाली हवा, तूफानों और आंधियों को एक अपॉर्चुनिटी अपनी लाइफ में समझती है और ज्यादा ऊंचा उड़ने के लिए, आसमान को छूने के लिए। 5वीं बात ईगल की जिंदगी से जो हम सीखते हैं, ईगल कभी भी मुर्दा चीजें नहीं खाती। ईगल हमेशा कुछ शिकार करता है और मुर्दा जानवरों को और परिंदों को, मुर्दा गोश्त को नहीं लेता। ईगल ना सिर्फ अपने पिछले शिकार की कामयाबी से खुश रहती है, ना ही अपनी नाकामियों की वजह से, बल्कि वो हमेशा न्यू अपॉर्चुनिटी, नया शिकार फिर से करता है। नंबर 6, ईगल कभी भी अपने कंफर्ट जोन को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं समझती। ईगल अपने बच्चों को ट्रेन करती है ताकि वो खुद से शिकार करें, खुद से उड़ना सीखें और ऊंचाइयों को छुएं। वो घोंसले में रहना नहीं पसंद करते क्योंकि ईगल समझता है कि घोंसले में रहने से उनकी ग्रोथ, डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट नहीं है, इसलिए वो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ता है, जिसकी वजह से वो एक कामयाब परिंदा है। आखिरी बात ये कि ईगल कभी हार नहीं मानता। ईगल की पूरी ज़िंदगी 70 साल की होती है और जब वो बूढ़ा हो जाता है तो वो पहाड़ों पे चले जाता है, वहाँ पर अपने पुराने परों को अपनी चोंच के ज़रिए से उखाड़ देता है और अपनी चोंच को चट्टान पर मार मार कर उसे तोड़ देता और तब तक वहाँ पे ही रहता है जब तक उसके नए पर ना आ जाएं और दोबारा से उसकी चोंच ना आ जाए। और जब उसके पर वापस आ जाते हैं तो वो फिर से ऊंची उड़ान भरता है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, हमें ईगल की जिंदगी से सीखना चाहिए और जिंदगी में कभी मायूस और हार नहीं माननी चाहिए। एक न्यू स्टार्ट लेना चाहिए,
اپنی پرانی ہیبٹس کو، پرانی عادتوں کو، بری باتوں کو، ہر چیز کو اپنی زندگی سے دور کر کے ایک نئی شروعات کرنی چاہیے. ایک پاورفل، فیئرلیس، ود ہائی ایٹیٹیوڈ اور ایک فوکسڈ زندگی چوز کرنی چاہیے. امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اسے لائک کریں اور کومنٹس کر کے اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ٹل دین ٹیک کیئر، مے گاڈ بلیس یو آل.